Welcome to the channel. Now in this channel we are going to talk about the topics that are there in NCERT, जिसमें पहला चैप्टर है सेट्स। तो इसमें हम एक एक चीज़ों को डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है सेट्स की, which says that a set is a well-defined collection of elements or objects. We also call them as objects. ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है what do we mean by this word well-defined. तो सबसे पहले एक सेट को डिफाइन करते हैं. Let us consider an example. So let us consider a set of vowels in English alphabets. तो ये सेट क्या होगा? Let us define this set by A and the elements will be A, E, I, O and U respectively. क्योंकि हमें पता है कि vowels 5 ही होते हैं A, E, I, O, U in English alphabets. इसीलिए ये सेट के अंदर ये 5 एलिमेंट्स होंगे separated by comma and we have these sort of brackets या braces. अब well defined का मतलब क्या होता है? That suppose we have an element X belongs to the set, or we can say that this X does not belong to the set. Then A is said to be well defined. तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे हम एक नेचुरल नंबर सेट लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अब इसके अंदर हमें पता है कि 5 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है, 7 इसके अंदर है एंड सो ऑन. तो अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ 1.4, तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये n के अंदर नहीं है. या इसी तरह से अगर मैं 5000 एक एलिमेंट लेता हूँ तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये n के अंदर है. इसका मतलब कि n जो है इज वेल डिफाइंड. अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट कंसिडर करूँ तो मैं बता सकता हूँ कि वो उस सेट के अंदर है या नहीं है. देन द सेट इज वेल डिफाइंड. Then we come to the set notation. तो सेट को कैसे डिनोट किया जाता है? तो यूजुअली हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं सेट को डिनोट करने के लिए. तो हम लिखते हैं सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स क्या है? जैसे हमने ले लिया A, B, C, X, Y एक्सेट्रा. और इसके एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b एक्सेट्रा. इस तरह से हम इनके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं. अब इसमें जो हमने सिंबल बनाया था a बिलोंग्स टू सेट a, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब a सेट a के अंदर है. इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ B does not belong to A, तो ये सिंबल का मतलब होता है does not belong to. अब हमारे कुछ तरीके होते हैं सेट को डिफाइन करने के. तो सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर मेथड, और इसी को हम कहते हैं इन्यूमरेशन मेथड. अब नाम से ही हमें पता चलता है, इन्यूमरेशन नाम से ही हमें समझ में आता है कि जो वो सेट होगा उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को हमें लिख देना है. जैसे मैं लिखूंगा, सपोज मैंने लिखा सेट B, तो B के अंदर मैं सारे एलिमेंट्स लिख दूंगा. जैसे 2, 3, 5, 7, 11, तो मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए. तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो विल राइट लिस्ट, वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा. तब ये सेट डिफाइन होगा इन्यूमरेशन मेथड की तरह से, या इस सेट को हम रोस्टर मेथड से लिखेंगे. तो सपोज मुझे कोई सेट को लिखना है, सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, तो मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है तो हम सारे एलिमेंट्स लिख नहीं सकते. ठीक है. दूसरा हमारा मेथड होता है, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड. अब जो सेट्स को हम
लिस्ट नहीं कर सकते, ऐसे सेट्स को हम सेट बिल्डर की मेथड से लिखते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू डिफाइन अ प्रॉपर्टी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सो व्हाट वी डू, वी डिस्क्राइब एलिमेंट्स बाय अ प्रॉपर्टी they satisfy. For example, suppose I want to write the set of rational numbers. Let us say we define it by q. तो हम इस सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? It is the set of all x such that x is of the form p by q where p and q are integers and q should not be equal to 0. तो इसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे? 1/2, 2/3, 1/5, इस तरह के सारे एलिमेंट आएंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो दिस इज द वे इन विच वी राइट अ सेट बाय सेट बिल्डर मेथड। Let us try certain examples based on this. So let us try question 1. So it is, write the set of vowels that come before the letter S in the English alphabets. तो अब हमको पता है कि अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, A, E, I, O एंड U। बट अगर हम यहाँ देखें तो हमें बोला है कि S के बाद वाले लेटर्स इसमें नहीं आने चाहिए। तो इसमें S के बाद सिर्फ एक ही लेटर होता है विच इज U, वो इसमें नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स द सेट वुड बी गिवन बाय A, E, I and simply O. We will not include U in this. So this is the answer to the first question. Let us try another one. Write the set A which is given by set of all x such that, तो such that को हम कई बार ऐसी ब्रैकेट इससे भी लिखते हैं बैकस्लैश से या फिर कोलन से भी डिनोट करते हैं। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? A is the set of all x such that x belongs to z where z is the set of integers and x square should be less than 20 and we have to do this in roster form. तो हमें रोस्टर फॉर्म में इस सेट को रिप्रेजेंट करना है। सो लेट अस ट्राई टू राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस। अब हमें इस तरह के नंबर्स x चाहिए जिनका स्क्वायर 20 से कम हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं? ऑब्वियसली +1 होता है, 1 स्क्वायर इज लेस देन 20। नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे तो -1 स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 20। इसी तरह से आई कैन राइट 2 स्क्वायर इज लेस देन 20, -2 स्क्वायर is again less than 20 and so on. कहाँ तक चलेगा? 4 तक चलेगा। 4 square is 16 and it is less than 20. Similarly -4 square is also less than 20. तो ये हमारा कहाँ तक चलेगा? 4 and -4 तक। So in this case the set A will be represented by -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. That's it. अब इसके आगे हम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल। सपोज आई वॉन्ट टू राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4 up to 9/10 and this set is to be represented in set builder form. So let us look at the solution. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दिस इज 1 और जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आ रही है दैट इज 2। सो 2 इज 1 + 1। इसी तरह से ऊपर आ रहा है 2, डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 + 1 विच इज 3 और इस तरह से हम आगे चलते जा रहे हैं। और यहाँ आ रहा है लास्ट टर्म में आ रहा है 9 और नीचे आ रहा है 9 + 1। सो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ऑफ द टाइप n by n + 1 where n is always a natural number. ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और n कहाँ तक जाना चाहिए? n शुड बी लेस देन 10 क्योंकि n 9 तक वैल्यू ले रहा है।
जब n 9 वैल्यू लेगा तो मुझे मिलेगा 9/10। n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/1 + 1 विच इज 1/2। सेकेंड टर्म तो n इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2/3। थर्ड टर्म n इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 3/4। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म of the given set. Let us try another question. Write the set x equal to 1, 1/4, 1/9, 1/16 and so on up to 1/100. Again in set builder form. इसको मैं किस तरह से लिखूंगा? First I'll have to observe the different elements. अब 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 square, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 square, 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 square and so on, और 1/100 कहाँ तक जाएगा? It will be 1/10 square. तो हम set x को लिख सकते हैं as the set of all x such that x is of the form 1/n square. n यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा और n मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है 10। ठीक है, सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट x इन द क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स दैट वी हैव। सो द फर्स्ट वन इज एन एम्प्टी सेट। तो नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एंड वी डिनोट इट बाय द लेटर फी। कुछ लोग इसको फाई भी कहते हैं एंड द स्पेलिंग इज PHI। देन द नेक्स्ट सेट इज सिंगलटन सेट। अब नाम से ही समझ में आता है ये किस तरह का सेट है। सो सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। इसमें ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ अ फाइनाइट सेट। अब इसमें क्या होगा, जिसमें नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट सेट विद अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन लेट अस डिफाइन द इनफाइनाइट सेट। सो अ सेट विद एंडलेस एलिमेंट्स। इसी तरह से वी हैव एन इक्वल सेट। तो दो सेट्स इक्वल कब होंगे, जब उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। सो वी कैन राइट टू सेट्स कंटेनिंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। तो अब इक्वल और इक्विवेलेंट में एक फर्क है। इक्वल में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे बट इक्विवेलेंट में उनका काउंट सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं सेट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो लेट अस डिफाइन सम एग्जांपल्स ओवर हियर। तो पहला सेट हमारे पास है विच इज A, B, C, D एंड E। एंड दूसरा सेट हमारे पास है, उसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आई कैन नॉट राइट A एंड B आर इक्वल सेट्स। मैं ऐसा नहीं लिख सकता। तो मैं लिखूंगा A इज नॉट इक्वल टू B, क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पे अलग अलग हैं। ठीक है, इफ यू लुक एट द डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज द सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। इस केस में कितने हैं, 5 एलिमेंट दोनों में है, तो इसलिए Na इक्वल टू NB। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हुए बट ये इक्वल सेट्स नहीं है। I hope the idea must be very clear. Then we go on to the next topic which is subsets. So subsets का concept बहुत simple है. Suppose we have this as the universal set और इस चीज को हम कहते हैं Venn diagram. इसको हम आगे डिटेल में सीखेंगे। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हम डिफाइन करते हैं एज यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एक सेट है, उसके अंदर एक और सेट है। तो A और B, तो मैं इसको लिखता हूं A इज अ सबसेट ऑफ B।
मतलब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं, then A is a subset of B. So we'll write if every element of set A is in set B, then A is said to be a subset of B. और इसको हम कैसे लिखते हैं? A is a subset of B. अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, इसको हम डिटेल में आगे सीखेंगे. सो लेट अस लुक एट सम प्रॉपर्टीज. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. मतलब A is a subset of itself. Then let us look at second property. The empty set is a subset of every set. मतलब कोई एक सेट हमारे पास A है तो phi उसका सबसेट होगा. Then we have next property, property 3. A set of n elements has 2 raised to n सबसेट्स. तो अगर कोई सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 raised to n सबसेट्स होते हैं. और यहाँ पे हम एक और चीज़ डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ पावर सेट. इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. सो इट इज़ अ सबसेट, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट. इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ द सेट से A. तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? पावर सेट ऑफ A. तो सपोज A के अंदर एलिमेंट है A और B, तो पावर सेट के अंदर उसके सारे सबसेट होंगे. तो सबसे पहले तो उसके अंदर होगा एम्प्टी सेट phi. और दूसरी प्रॉपर्टी में हमने देखा हर सबसेट अपना खुद का सबसेट होता है. तो इसके अंदर होगा सेट AB विच इज सेट A. Then we have singleton A, singleton B. तो अब ये फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हो. सेट के अंदर थे 2 एलिमेंट्स और पावर सेट के अंदर हैं 2 raised to 2 मतलब 4 एलिमेंट्स. सो यहाँ आपको दिख रहा है phi, सेट A, सिंगलटन A एंड सिंगलटन B. तो इस तरह से 4 सबसेट इसके अंदर हैं. सो विद दिस वी कंक्लूड दिस लेक्चर. और इस चैनल में आपको मैं सारे टॉपिक्स पे डिटेल डिस्कशन दूंगा सो दैट आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं. तो इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीरियसली मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं और इससे अपना डर को भगाना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच.